नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए रीजनिंग की दूसरी क्लास हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इससे पहली क्लास में हमने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। यहाँ पर ये दूसरी क्लास होने वाली है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, सॉल्व करिएगा। केवल 10 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कैमरा, मेज और फर्नीचर, यानी कि कैमरा, टेबल, फर्नीचर दिया गया है। इसको आप कैसे यहाँ पर वेन आरेख के माध्यम से दर्शाएंगे? तो देखिएगा, हमें पता है कि फर्नीचर के अंदर ही मेज आता है। जितने भी सारे फर्नीचर होते हैं उसी के अंदर आपकी मेज आएगी, कुर्सी आएगी, अलमारी आएगी। ये सारे पार्ट किसके हैं? फर्नीचर के। तो देखिएगा, यहाँ पर हमने मान लिया कि ये आपका एक फर्नीचर वाला हो गया पार्ट, ठीक है। इसके अंदर जो है ये आपका हो गया कौन सा पार्ट? ये हो गया मेज, ठीक है। और जो कैमरा है वो सभी से अलग है, तो यहाँ पर ये आपका कैमरा हो जाएगा। क्लियर है? तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? सबसे अंदर हो जाएगा मेज, उसके ऊपर आपका आ जाएगा फर्नीचर, ठीक है। ये हो गया मेज, ये हो गया फर्नीचर, और कैमरा आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कथन निष्कर्ष का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा। सभी पन्ने रत्न हैं, सभी रत्न चट्टाने हैं। तो देखिएगा कैसे यहाँ पर हम बनाएंगे। सभी पन्ने रत्न हैं, तो सभी पन्ने, सबसे पहले यहाँ पर हमने एक पन्ने का बना लिया, ठीक है। ये हो गए सभी पन्ने, ठीक है। ये क्या है? रत्न है। तो सभी पन्ने रत्न हैं, तो इसको ऊपर आ जाएगा आपका रत्न। क्लियर है? सभी पन्ने रत्न हो गए, ठीक है। आगे लिखा है सभी रत्न चट्टाने हैं। जो ये सभी रत्न हैं ये क्या हैं? ये आपकी चट्टाने हैं। तो सभी रत्न आपकी हो जाएंगी चट्टाने, यानी कि सी, ठीक है। अब देखिएगा निष्कर्ष क्या दिया है। सभी पन्ने चट्टाने हैं। निष्कर्ष में क्या कह रहा है कि सभी पन्ने चट्टाने हैं। तो देखिएगा सभी जो पन्ने हैं वो चट्टाने हैं, बिल्कुल हैं। पन्ने अंदर है, ये तो रत्न के ही अंदर आते हैं, तो चट्टाने के अंदर तो वैसे भी हो जाएंगे। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है। दूसरा देखिएगा सभी चट्टाने पन्ना है। तो जो सभी चट्टाने हैं, क्या ये पन्ना है? नहीं है, क्योंकि चट्टाने के अंदर तो रत्न आते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपके पन्ना आते हैं। तो सभी चट्टाने पन्ना नहीं हो सकती हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समस्या आकृति में दिए गए आकारों में से कौन सी उत्तर आकृति बनती है? तो ये समस्या आकृति आपकी यहाँ पर दी गई है और ये उत्तर आकृति है। कैसे करेंगे? देखिएगा, यहाँ पर देखें तो जो प्रॉब्लम शेप है इसमें देखिएगा कई छोटे छोटे त्रिभुज यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। और एक आपका यहाँ पर आयत दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में यहाँ पर छोटे छोटे जो आपके रेक्टेंगल हैं, जो आपके त्रिभुज हैं, ट्रायंगल हैं, ये यहाँ पर कहीं पर नहीं है, यानी कि ये तो हो जाएगा गलत। दूसरा देखिएगा यहाँ पर भी नहीं है, केवल एक ही दिख रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर एक दो दिख रहे हैं तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 4 से 5 त्रिभुज चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4। तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर निकट उत्तर हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विषम की पहचान करिएगा। तो यहाँ पर ऑड आपको इनमें से छांटना है, निकालिएगा। ऑड कैसे आप निकालेंगे? यहाँ पर TVLM में से, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर कई बच्चे इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे। T की 20 हो गई, ठीक है, M की 13 हो गई, L की, ठीक है। तो इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, केवल 10 सेकेंड का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर जो T बना है ये 2 लाइनों से बना है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। V जो बना है ये भी एक इस तरीके से लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है।
तो ये 2 लाइनों से बना है। एल देखिएगा ये भी 2 लाइनों से मिलकर बना है इस तरीके से। लेकिन एम में 2 से अधिक लाइनें हैं, तो इसलिए इन सभी में से जो एम है वो भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो एम यानी कि कहाँ पर है, ऑप्शन डी में। तो देखिएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और यहाँ पर जो आपका वॉवेल और जो आपका यानी कि स्वर और व्यंजन का है फार्मूला वो भी नहीं लगेगा। ये सारे के सारे आपके व्यंजन हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट हैं, तो इसलिए यहाँ पर केवल यही आपका जो है कॉन्सेप्ट लगने वाला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये भी क्वेश्चन केवल 10 सेकेंड का क्वेश्चन है। 4 का जिस तरीके से संबंध 16 से दिया है, उसी तरीके से हमें 7 का संबंध यहाँ पर निकालना है। तो देखिएगा 4 का यदि हम स्क्वायर करें तो कितना आता है भैया, 16 आता है। ठीक है, आगे यदि हम 7 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, 49 आएगा। तो देखिएगा 49 हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हो जाएगा गलत। अब हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर 4 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 16। इसी तरीके से 7 में 4 का गुणा कर दीजिएगा, कितना आएगा, 28। तो 28 देखिए ऑप्शन सी में है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर भी विषम की पहचान आपको करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, करिएगा विषम की पहचान। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अब देखिएगा कई बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे कि सर ए की जो प्लेस वैल्यू है वो है 1, ई की प्लेस वैल्यू 5, टी की प्लेस वैल्यू 20। क्लियर है? यहाँ पर भी देखिएगा ए की प्लेस वैल्यू 2, यू की प्लेस वैल्यू 21, बी की प्लेस वैल्यू 2, ये भी सही है। ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जी की प्लेस वैल्यू 7 है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है, ये भी सही है। ए की प्लेस वैल्यू 1 है, सी की प्लेस वैल्यू 3 है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है। तो यानी यहाँ पर देखिएगा चारों के चारों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें से एक डिफरेंस है, वो आपको यहाँ पर छांटना है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पर बी आ रहा है, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, लेकिन यहाँ ए, यहाँ टी। तो इनमें से ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये चारों में से भिन्न है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? प्लेस वैल्यू तो सभी में सही दिए हैं, क्लियर है, लेकिन जो ए और बी का कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पर अलग है। क्लियर है? आगे देखिएगा, यहाँ पर दर्पण वाला क्वेश्चन है। ये जो आकृति है, ये जो दर्पण लगा है, ये इसमें जो है कैसे दिखाई देगी ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, एम और एन ये दिया है, तो बताइएगा ये आकृति दर्पण में हमें कैसी प्रतीत होगी। तो देखिएगा ये जो यहाँ पर इस तरीके से बना है तो ये इधर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और ये जो यहाँ पर ऐसे टी टाइप का बना है तो ये यहाँ पर बदल के क्या हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर है, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन ए होगा या बी होगा, इनमें से तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा कहाँ होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर नीचे आ गया है तो ये नहीं होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, यानी कि ये आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो देखिएगा कैसे करना है। गर्म का संबंध ठंडे से है, यानी कि ये जो है आपका विलोम है, एक तरीके से अपोजिट वर्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, गर्म का ठंडा, जैसे काला का सफ़ेद। ठीक है, तो बोलना का यानी कि स्पीकिंग का यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मौन। ठीक है, जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो होगा मौन। कई बच्चे यहाँ पर शांत भी लगाएंगे, लेकिन शांत यहाँ पर नहीं है। शांत स्वभाव तो बोला जा सकता है, लेकिन बोलने का जो डायरेक्ट अपोजिट होगा वो मौन से रिलेट करेगा, तो मौन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पर आपको कितने रेक्टेंगल हैं, कितने आयत हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो बढ़िया से आप लोग काउंट करिएगा। ठीक है, थोड़ा समय हम आपको देते हैं, लगभग 20 से 25 सेकंड का समय है आपके पास। आप इसको काउंट करें और देखें कितने आपके आयत यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो चलिएगा देखते हैं, बताएं आपको कि कितने यहाँ पर आयत आपके निकल कर आ रहे हैं। पहला देखिएगा, एक तो छोटा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। कलर हम यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
आगे देखते हैं। अब 1 और 2 से मिलकर एक ये बनेगा, ठीक है, पाँचवां आयत हो गया, ठीक है। फिर इन 1 और 4 से मिलकर ये बनेगा, ठीक है, ये हो गया छठवां। 2 3 से मिलकर एक बनेगा, ये हो गया सातवां। और 4 3 से मिलकर एक बनेगा, ये हो गया आठवां, ठीक है। 8 हो गया आयत। इसके बाद देखिएगा एक आयत आपका बनेगा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो कितने हो गए? 8 और 1 9। क्लियर। अब आगे चलिएगा, आगे देखते हैं। अब इसके बाद देखिएगा ये हो गया आपका 10वां, ये हो गया 11वां, ये हो गया यहाँ पर 12 और ये हो गया आपका 13, ठीक है। क्लियर हो गए 13 आपके। अब आगे देखिएगा 12 13 मिलकर एक बनाएंगे 14, ठीक है। इसके बाद 11 12 मिलकर एक बनाएंगे तो 15। फिर 10 और 11 मिलकर एक बनाएंगे तो 16, 16 हो गए। अब आगे देखिएगा 16 के बाद ये देखिएगा एक हो गया ऊपर 17, ठीक है। 17 के बाद आगे देखते हैं, फिर से हम यहाँ पर कलर चेंज करते हैं। 17 के बाद ये देखिएगा ये वाला इधर से लेकर ये वाला, ठीक है। 17 के बाद 18। अब इसको पूरा यहाँ से ऊपर तक ले जाइएगा। 18 के बाद ये हो गया 19। क्लियर। 19 हो गए आपके काउंट। अब आगे देखिएगा, फिर से यहाँ पर हम कलर चेंज कर लें। अब ये देखिएगा 19 हो गए। 19 के बाद ये देखिए इतना वाला पोर्शन, ये देखिएगा टोटल कितना हो गया 20। अब ये 20 हो गया। अब पूरा का पूरा एक आप लोग देख सकते हैं जो बाहर वाला है सबसे बड़ा, ये देखिएगा 20 के बाद 21, ये यहाँ तक, ठीक है। क्लियर है। तो टोटल कितने हो गए 21। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? दोबारा से देख लीजिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आया है दोबारा आप लोग काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, करिएगा सभी लोग। माधुरी रमानी की बहन है। माधुरी के पिता की बहन का रमानी से क्या संबंध है? अब देखिएगा माधुरी जो है ये माधुरी है, ठीक है। ये क्या है भैया? फीमेल है, यानी कि बहन है किसकी? रमानी की। रमानी का जेंडर हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो माधुरी हो गई रमानी की बहन। अब माधुरी के पिता की बहन, माधुरी के पिता यहाँ पर ऊपर हमने निकाल लिया, यहाँ पर ये माधुरी के पिता हैं यानी कि ये है मेल, ठीक है। इनकी जो बहन है, इनकी जो बहन है ये हो गई आपकी फीमेल, ठीक है। वो जो है रमानी से क्या संबंध है? तो इनका संबंध क्या होगा रमानी से? अब देखिएगा आर और एम ये आपस में भाई बहन हो सकते हैं या बहन बहन हो सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि एम के जो पिता हैं वही पिता आर के भी हैं, ठीक है। तो जो पिता की बहन होंगी वो क्या होंगी? इस आर की बुआ होंगी। तो बुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंट माने आपका बुआ भी होता है, चाची भी बोलते हैं इंग्लिश में, कुछ भी हो सकता है। तो आंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? आगे चलिएगा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। होमवर्क में ये हम आपको देते हैं, अगर नहीं आएगा तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। 12 का संबंध जिस तरीके से 16 से दिया है उसी तरीके से 18 का संबंध यहाँ पर आपको निकालना है। 4 ऑप्शन में आपको जो आंसर यहाँ पर सही निकलता है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। और इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।